वर्षों से लगातार जनता के मुद्दे उठाता है, मगर पिछले 2 महीने से लगातार जनता दल संगठन एक अहम मुद्दे को लेकर बहनों के साथ लगातार अपने मुद्दों पर लड़ा है। तो जनपद सहारनपुर के हकीकत धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और पीछे की तस्वीर आप देखें तो धरना अपनी मजबूरी है, धरना स्थल है। आखिरकार इन बहनों के हाथ में इस प्रकार की रोकथाम की है, धरना अपनी मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है। वाकई में जीवन यापन करने के लिए वेतन की बहुत अहमियत होती है और जिस प्रकार ये महिला सखियाँ हैं लगातार रात दिन सरकारी योजनाओं घर घर तक पहुँचाती हैं और रात दिन काम करती है, उनके एवज में इनको मात्र 800 रुपये महीना मिलता है। आखिरकार क्या वजह है अब तक सरकार इन चीज़ों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कुछ लोग कोई साहब, किस तरह आप जनता के मुद्दे उठाते हैं, इस मुद्दे को कहाँ तक पहुँचाने में सफल हो पाए? देखिए सर, सबसे पहले तो आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही वो कड़ी हैं जो सरकार और पब्लिक के बीच में जो परेशानियां हैं उन्हें पब्लिक से ले जाकर के सरकार के बीच में रखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात हमारी इस मांग की, आप जानते हैं कि ये लड़ाई पूरे खाली राज्य, इसकी ज़िले की नहीं है, मंडल की नहीं है, पूरे राज्य और शहर की है। लेकिन शुरुआत हमने जिला सहारनपुर से की है, क्योंकि समूह सखी महिलाएं पूरे देश में मतलब प्रगतिशील मुद्दों पर काम करती हैं और अपने मतलब जो ड्यूटी कर रही हैं, कार्य करती हैं। हमारी जनता दल संगठन की समूह सखी महिलाओं के माध्यम से ये गुजारिश है सरकार से और प्रशासन से कि जब इन्हें रात दिन 24 घंटे इनसे एक क्लर्क की, एक बैंक मैनेजर का और एक मतलब अधिकारी का कार्य दिया जाता है, तो फिर उन्हें इनका वेतन क्यों नहीं दिया जाता? आप खुद ही लगा दिए अनुमान, जैसे जैसे हमें इस बात का पता लग रहा है, आप खुद अनुमान लगाइए कि 700 रुपये में, 700 रुपये में महज प्रति माह 700 रुपये में ये बताइए पूरे महीना कौन काम करेगा? जबकि उससे कहीं ज़्यादा तो उनका खर्च हो जाता है। अब सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी अभी अपना ये घोषणा की है मजदूर अधिनियम के तहत कि एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की जो एक मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, वो भी 700 रुपये है। अब मुझे बताइए, जो एक क्लर्क का काम करती है, एक अधिकारी का काम कर रही है एक महिला, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक एक महिला के पास में, जब हम गांव दर गांव जाकर के महिलाओं से मिलते हैं, एक एक महिला के पास में कम से कम 20-20, 30-30 समूह है। और 20-20, 30-30 समूह का मतलब हुआ कि एक एक महिला, जो समूह सखी महिला, कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए उन्होंने बांट के रखे हुए। आप खुद अनुमान लगाए कि जब वो इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने पैसा बांट के रखा हुआ, सरकार भी और प्रशासन भी हिसाब लेने का अधिकार भी उन्हीं से रखता है। आप खुद ही अनुमान लगाए कि जब 20-30, 50 लाख रुपए का हिसाब वो देंगी तो उनके ऊपर कितना बर्डन है, कितना जो बोझ है, कितनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर में, उन्हें जवाब देना होता है। ब्लॉक अधिकारी को भी, विकास अधिकारी को भी, बैंक से हिसाब लेना पड़ता है। मुझे बताइए, जब वो इतने बड़े स्तर पर कार्य करती है तो उनकी महज 700 रुपये तनख्वाह अपने आप में उनका अपमान ही वो नहीं है, अधिकार नहीं है, ना ही ये इनकी तनख्वाह। ये एक तरह से सरकार और प्रशासन उनके साथ में उन्हें अपमानित कर रही है। जनता दल संगठन यही मांग करता है कि इन्हें जो न्यूनतम जो इनकी मजदूरी अधिनियम है उसे भी छोड़ दीजिए। एक जो 7वें वेतन आयोग के तहत जो एक बी ग्रुप कर्मचारी की जो तनख्वाह है वो 18,000 रुपये से स्टार्ट है। संगठन ये चाहता है कि इन्हें 18,000 रुपये तनख्वाह और जो इनके साथ में जो सुविधाएं हैं वो, और मेडिकल फैसिलिटी, और उनके साथ में इनकी जो पहचान है, जो सरकारी विभाग में जब किसी कार्य पे, किसी पद पे एक कर्मचारी वो होता है, पदस्थ होता है, तो उसे उसकी पहचान दी जाती है, उसके पद के साथ में उसे उसकी पहचान दी जाती है, वो उन्हें वो मिलना चाहिए। हमारी संगठन के माध्यम से यही मांग है प्रशासन और सरकार से कि इन्हें इनका सम्मान, इनकी जो भी जो ज़रूरतें हैं और जो इनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक तरीके से इन्हें दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और आपको देखने सरकार लगातार महिलाओं को मजबूत करने के लिए तमाम पहल उठा रही है। आखिरकार इन महिलाओं को अगर मैं कड़वी जबान में बोलती हूँ तो हमारे देश में जो सरकार है ना, तो वो पुरुष सत्तात्मक सरकार है और पुरुषों की आंखें हमेशा बंद रही हैं महिलाओं की तरफ देखते हुए। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि यदि उनकी आंखें बंद न होती ना तो वो हमें ऐसे रोज़गार में संलिप्त ना करती। उन्हें ये पता है कि महिलाएं शुरू से काम करती आ रही, हजारों सालों से अपने घरों में काम करती आ रही, उन्हें पैसे तो चाहिए नहीं। आप किसी भी फील्ड में अगर वो देखेंगे, महिलाओं की भागीदारी अगर देखेंगे, तो उसकी भागीदारी तो ज़रूरत से ज़्यादा है, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा कहीं उसकी भागीदारी है, लेकिन उसकी जो तनख्वाह है, जो उसका मानदेय है, जो उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। अगर हम सरकारी विभागों को छोड़ दें, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ या किसी और डिपार्टमेंट में चले जाओ, महिलाओं को जो है ना उनसे भी कम तनख्वाह, पहली बात तो उन्हें भर्ती ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें मैटरनिटी लीव चाहिएगी, इनके साथ प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंजेस हैं ये महिलाएं, और इनके साथ प्रॉब्लम है कि छुट्टी ज़्यादा मारेंगी, और छुट्टी अगर ये मारेंगे तो हमारे विभाग में इनकी जरूरत नहीं है। आप किसी भी विभाग का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, वहाँ पर 80% से ज़्यादा पुरुष ही हैं। 10% अगर आप किसी भी विभाग में महिलाओं को निकाल के ले आओ, मैं मान जाऊँगी आपको।
लेकिन चलो हमें इससे भी ऐतराज़ नहीं, लेकिन जो महिलाएं अभी काम कर रही हैं फिलहाल, जो सरकार ने खुद लगाई हैं, जिन्हें ये इंटरेस्ट दे रही हैं, आपको पता है कि अगर एक महिला ने अपने ग्रुप में 60-60 लाख रुपए बांट रखे सर, किसी मैनेजर के जाके आप पूछिए, मतलब 60 लाख का हिसाब करने में आपको अकाउंट मैनेज करने में कितना समय लगेगा। एक सीए अलग से रखा हुआ है उन्होंने, और ये महिलाएं अपने रजिस्टर में उसे मेंटेन कर रही हैं। आप माइंड जानते हो इनका। और जब ये महिलाएं उन अधिकारियों को बोलती हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं, तो वो बोलते हैं आपकी तनख्वाह इसलिए कम है क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं। लेकिन वो काम कैसा कर रही हैं? एक एजुकेशनल वर्क कर रही है। उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, और जो अधिकारी उन्हें ऐसा बोल रहा है उसकी 1 लाख समथिंग, उससे भी ज़्यादा उसकी सैलरी है, 1 लाख से भी ज़्यादा है। वो महिलाओं को बोल रहा है। मेरे पास जब शिकायत आई, महिलाओं ने बोला कि वो अधिकारी हमें बोलते हैं तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं, तुम्हें तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से पैसा मिलना है। तो मैंने छोटी सी बात उनसे बोली, आप श्री नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी को पूछिए कि कितनी क्वालिफिकेशन है, या उन्हें भी छोड़ दीजिए, हम सवाल नहीं उठा रहे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? नथिंग। एक राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? नथिंग। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी डिपार्टमेंट में, जब हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो इन महिलाओं को कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? देखिए मैडम, ऐसे में सवाल जब भी होते हैं जब इन सचिवों की भर्ती होती है उस टाइम इनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता। यही मैं बता रही हूँ आपको कि जब इनकी भर्ती हुई तो सबसे पहले पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। और आप सशक्तिकरण क्वालिफिकेशन के हिसाब से करेंगे क्या सर? अगर आपको सशक्तिकरण क्वालिफिकेशन के हिसाब से करिए तो पहले अपने एजुकेशन सिस्टम सुधारिए ना, तभी तो आप एम्पावरमेंट की बात करेंगे। एम्पावरमेंट अगर हम महिलाओं का एजुकेशन के हिसाब से होगा तो हम तो सबसे पिछड़ों में हमारा नंबर है। महिलाओं को तो पढ़ने की आज़ादी कभी रही ही नहीं रही, कभी परिवार के नाम पे, कभी उन्हें समाज के नाम पे हमेशा दबाया गया है। देखिए सर, मैं आपको एक कहते हैं ना कि तेज तेवर मैं बोल देना चाहती हूँ कि यदि इन महिलाओं का निस्तारण सरकार ने जल्द से जल्द नहीं किया ना, तो सरकार को अपनी अव्यवस्था का 10 झेलना पड़ेगा। मैं आपको ये बता बिल्कुल। महिला अध्यक्षा के साथ मौजूद है बबीता कश्यप मैडम।